ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारों। अभी तक क्या पढ़ा था हमने? काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, एनएलएम पढ़ लिया, एनएलएम में सर्कुलर मोशन आता है वो भी पढ़ लिया, और फ्रिक्शन भी पढ़ लिया। क्या क्लियर है बात? सर्कुलर मोशन का एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। अभी तक क्या हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे? वर्टिकल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर वर्टिकल के लिए आपको थोड़ा वर्क पावर का कंसेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो हेडिंग डालेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। क्या नाम है? क्या तीनों बातें एक एक हैं या अलग अलग हैं? बिल्कुल तीनों बातें, हाँ थोड़ा सा ही फर्क है पर अलग अलग जरूर है, इसमें कोई शक की बात। आज किसकी बात करेंगे हम? वर्क की, कार्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्य की बात करेंगे। पर थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, थोड़ा सा ज्यादा आइडिया नहीं दूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। एनर्जी क्या बेटा? ऊर्जा। अरे हाँ ना तो बोल, एनर्जी क्या बेटा? मान ले मैं बोलता हूं मेरे मेरे पास एनर्जी जीरो, मेरे पास ऊर्जा, तो क्या कार्य कर पाऊंगा? क्या कार्य कर, कार्य कर। तो द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी, द एबिलिटी इज कॉल्ड। हाँ, फील आया? ये नहीं पता चला? अरे हाँ ना बोल, पता चला? अच्छा सर, इसका मतलब ऊर्जा होगी तो कार्य कर पाएंगे, इसमें कोई शक की बात। अब ऊर्जा कितने प्रति सेकंड कितनी खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड। सीखेंगे आगे। या तू ऐसे बोल सकता है कि तुम कार्य कितने समय में कर रहे हो, उसको भी क्या बोलते हैं? पावर। दोनों चीजें सेम है। ऊर्जा कितनी खर्च कर रहे हो कितने प्रति सेकंड, वो भी क्या होती है? पावर। और कार्य कितना कर रहे हो प्रति सेकंड, वो भी क्या होगी? जैसे मान ले मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैंने कार्य किया 1 सेकंड में और तूने कार्य किया 10 सेकंड में, किसकी पावर ज्यादा? मेरी पावर ज्यादा, क्योंकि मैंने उसको कम टाइम में किया। अरे हाँ ना बोल, तेरे को फॉर्मूला भी पता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? सिंपल। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अच्छा सर, इसका मतलब कार्य क्या है? बात वर्क की करनी है। किसकी बात करनी है? इन दोनों की बात बाद में करनी है, इन दोनों की बात बाद में। आज किस पे फोकस करना है? वर्क पे। अच्छा सर, मतलब कार्य क्या चीज है? अगर तू फील कर ध्यान से, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य क्या है? कि अगर मान ली ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने यहां से यहां लाना है, तो बेटा कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। अरे हाँ ना बोल। फोर्स टाइम जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, दैट इज कॉल्ड वर्क, दैट इज कॉल्ड। उसी को हम बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पर अगर सच बताऊं तो वर्क का जो सही में मायने है, पहले बात, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। और जो सही मायने में वर्क का फॉर्मूला है वो है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है बेटा ये? अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? अच्छा सर, बहुत खूब। यानी हमको पता चल गया वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक, क्यों? क्या डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है? तो अरे क्रॉस होता तो क्या वेक्टर रहता? अगर तू ध्यान से देख, फोर्स भी वेक्टर है और डीएस भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? वेक्टर। ये भी क्या है? पर दोनों का जब डॉट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आंसर आएगा? यानी इससे एक बहुत अच्छी बात क्या पता चलती है कि मान ले मैं जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं, अगर ये उठा के मैं यहां ना कर पाया, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है ना, तो कार्य भी कितना है? फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा। इसका मतलब फोर्स जीरो। फोर्स ऐसा मत बोलना कि फोर्स जीरो है सर, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो। फील आ रहा है इस बात को? जैसे मान ले 100 किलो का पत्थर है, तूने फोर्स लगाई भाई, तगड़ी फोर्स लगाई तूने, पर वो हिला, तो तूने फोर्स तो लगाई ना यार, पर कार्य फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य। पर इसका मतलब ये नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं तेको बताता हूँ, मान ली ये ब्लॉक है, ये क्या बेटा? ब्लॉक है, सरफेस पे रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, भी कोई टेंशन की कोई बात। मास इसका है, मास इसका, फील कर, इसको मैंने फोर्स लगाई ऐसे, एफ फोर्स लगाई, कितनी लगाई? किसी थीटा एंगल पे, किसी, और मान ले, फील कर, क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कॉस वाला और एक, बेटा साइन वाले का कोई लेना देना? अरे हाँ, वो तो परपेंडिकुलर है ना, वो तो एन और एम जी को देख लेगा। बट क्या इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, क्या ये इसको चलाएगा? अरे हाँ ना बोल। और मान ले इसने इसको यहां डिस्प्लेस किया डीएस, और ये बात ब्लॉक यहां पे आ गया, कोई शक की बात? तो यहीं से आया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और तू जानता भी है डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और साइन प्रोडक्ट में क्रॉस आता है। साइन में क्रॉस होता है, डॉट किस, कॉस में क्या आता है? डॉट। क्या आता है? अच्छा, इसकी डायरेक्शन आगे या पीछे? कोई डायरेक्शन। अब स्केलर की कोई डायरेक्शन, वर्क की कोई डायरेक्शन, सिंपल। क्या क्लियर है बात? अरे आया नहीं आया? पक्का? अगर तो ध्यान से देख, क्या ये एफ कॉस थीटा हुआ? वही तो लिखे। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा, सबसे बड़ी बात, बहुत सर खूबसूरत, यानी जैसे इसके ऊपर कॉस लग जाता है तो हमको एक चीज पता चल जाती है डॉट प्रोडक्ट से, कि अगर एंगल 90 है, अगर एंगल फोर्स, सुनना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एंगल कितने है, तो वर्क कितना आएगा?
क्योंकि cos 90 क्या होता है? अरे हाँ ना बोल, आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? क्या क्लियर होगी बात? हाँ ना बोल। अच्छा, जैसे एग्जांपल तेरे को फील कराता हूं मैं, वर्क जीरो वाली बात बताता हूं। मान ले एग्जांपल फर्स्ट, मान ले तेरे पास एक रस्सी है, ऐसे मान ले तेरे पास एक पेंडुलम है। क्या है बेटा? सिंपल पेंडुलम। क्या क्लियर है? क्या रस्सी से मास बंधा हुआ है? कोई शक की बात? इसको रिलीज कर दिया, क्या ये ऐसे ऐसे जाएगा? इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसकी इस साइड है, पर टेंशन तो ऐसे लग रही है। अगर तू ध्यान से देख, दोनों फोर्स में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। कितना? तो वर्क डन कितना है यहाँ पे? वर्क डन कितना है? पर इसका मतलब ये नहीं है फोर्स की कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। फोर्स का महत्व, क्योंकि अगर टेंशन नहीं लगेगी तो इसको सर्कुलर ऐसे से कौन घुमाएगा? सर्कुलर जैसा मोशन कौन कराएगा? इसको कोई करा सकता। इसका मतलब टेंशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? दूसरी एग्जांपल देख, तेरे को पता है हमारे पास क्या है? सन। क्या है हमारे पास? और दूसरा क्या है हमारे पास? अर्थ। क्या है हमारे पास? थोड़ी देर के लिए मान ले कि अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है। क्या कर रही है? इसके आगे पीछे। हालांकि धीरे धीरे पढ़ेंगे, इलिप्टिकल कुछ भी हो सकता है, बट हम अभी मान ले सर्कुलर मोशन। कैसा? तो फील कर, क्या अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, पर डिस्प्लेसमेंट तो क्या इसका ऐसे हो रहा है? एंगल कितना? वर्क कितना? तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बराबर इंपॉर्टेंस है बेटा। अरे हाँ ना बोल। इसी जो घूम रहा है ना, इसी की वजह से दिन रात ये वगैरह हो रहे हैं, इसी की वजह से तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? बेसिकली लिविंग लाइफ। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? यानी वर्क डन जीरो भी हो सकता है, पर अगर वर्क डन जीरो हो जाए तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उस चीज की वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। क्लियर? अच्छा सर, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? अच्छा बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा, मजा आया सर। अगर तो ध्यान से देख, तो वर्क के फॉर्मूले में एक एफ आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? क्या एफ? फोर्स है। जब भी वर्क डन पूछेंगे ना, वो किसी फोर्स के साथ पूछेंगे, किसी, जैसे एग्जांपल, फोर्स तो बड़ी पड़ी है। क्या नॉर्मल रिएक्शन पड़ा? क्या टेंशन पड़ा? क्या ग्रेविटेशन पड़ा? आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ोगे बाद में, तो फोर्स कुछ भी हो सकती है ना यार। फ्रिक्शन पड़ा, तो किस, वो ऐसे पूछेंगे वर्क डन बताओ दिस फोर्स की वजह से। फील आया? तो आपको उसी फोर्स का वर्क डन निकालना। क्या क्लियर होगी बात? मान लो फ्रिक्शन का पूछा तो किसका निकालना है? फ्रिक्शन का, नॉर्मल का पूछ सकते हैं, ग्रेविटेशन का पूछ सकते हैं, आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूछेंगे। तो यानी वर्क डन जब निकालने को बोलेंगे तो मेंशन जरूर करेंगे किस फोर्स के लिए पूछा है उसने। क्या क्लियर बात? अच्छा, दूसरी बात मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस डीएस पे। किस पे? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है? पर किस चीज की? ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। किसकी? जैसे एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान ले फोर्स इसको ऐसे लगी, ये पॉइंट है। अरे हाँ ना, इस केस में ध्यान से देख, ये पॉइंट भी डीएस चला और क्या मास भी ऐसे चला, पर हर बार ऐसा हो जरूरी? जैसे एग्जांपल, तूने स्पंज देखा है? क्या देखा है बेटा? स्पंज। जैसे मान ले ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, यहाँ पे मैंने स्पंज रख दिया। क्या रख दिया? अच्छा सर, बहुत खूब। मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाई उंगली से, तो फिर करिए स्पंज है, क्या अंदर घुस जाएगा? तो ये कुछ ऐसे हो गया, हमारी फोर्स जो ऐसे की अंदर हो गया नहीं, पर क्या ब्लॉक मूव किया? ब्लॉक मूव, पर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये था ना यार, वो यहां से उठ के क्या यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, वो कितना बेटा? जीरो। ब्लॉक कितना चला? कुछ भी नहीं, बॉल है पीछे, वो थोड़ी चलेगा। बट क्या वर्क डन जीरो है? ना ना, वर्क डन डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया है। क्या क्लियर है बात? पर 99.9% आपको यही होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि हम मानेंगे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो दब नहीं सकते, ना इनकम्प्रेसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, ना बढ़ सकते हैं, दब सकते हैं, टेंशन की कोई बात आपकी। बट आपको याद रखना है डीएस क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या तुम्हें आया या नहीं पता चला? पक्का? क्या समझ आई? क्या वर्क डन अगर जीरो हो जाए तो मतलब कोई यूजलेस फोर्स है? नहीं, फोर्स का महत्व है। फोर्स का महत्व, क्योंकि टेंशन जीरो हो जाए तो सर्कुलर कौन कराएगा फिर इसको? क्या क्लियर होगी बात? पक्का? एफ जी हो जाएगा तब भी कौन घुमाएगा भाई? क्या क्लियर होगी बात? फोर्स का समझ आया? फोर्स एक डॉट प्रोडक्ट है। क्या बेटा? या स्केलर प्रोडक्ट है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी, इसमें कोई शक की बात। सिंपल। आया नहीं आया? पक्का? अच्छा, एक और चीज देख, अगर तू बात कर कॉस की, किसकी बात कर? क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 4 क्वाड्रेंट, मतलब कॉस तो क्या पहले और चौथे में पॉजिटिव है, तो 90 तक सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। कैसी रहेंगी? 90 के बाद क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? अरे हाँ ना, तो बोल। इसका मतलब अगर आपको एक्यूट एंगल है, कैसा है, तो वो पॉजिटिव आएगा। सोचना यार, कॉमन सेंस है। अगर 120 मान ले cos 120, क्या -1/2 आ गया ना माइनस में?
सिंपल। अरे हाँ ना वो, यानी कहने का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर फोर्स यहां लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी यहां हुई तो प्लस, फोर्स यहां लगाई और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो गई, सिंपल। कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या? क्लियर है बात? फोर्स यहां लगाई, डिस्प्लेसमेंट यहां, 90 डिग्री, जीरो, कोई शक की बात नहीं। क्या क्लियर होगी बात? समझ आया नहीं समझ आया? या अभी कुछ पूछना है इसमें? पक्का? क्या वर्क डन जीरो फोर्स की वैल्यू है नहीं है? वर्क डन जीरो तो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स महत्व रखता है। हाँ फोर्स महत्व बता दूं? चल वेरी गुड। अच्छा उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मेरे को दर्द है थोड़ी आज इधर नेक में, मुड़ रही नहीं है अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं। इसका यूनिट है जूल, क्या बेटा? और या फिर बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं? आपको पता है ये सीजीएस है और ये एसआई है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो बोल सकते हो ओरल, क्या है 1L2। वेरी गुड। अब ये सब बताने की मुझे जरूरत है? तुम अच्छे यार, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, पढ़ने वाले हो, बता दूं? चल ठीक है। अब थोड़ी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो देख लेना, घर जाके कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन देख, उसने बोला फोर्स की वैल्यू दी है आपको, फोर्स की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या क्लियर? अच्छा उसने बोला कोई ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रही है ये, ठीक है, और उसको ले जाया गया ए से बी। कहां ले जाया गया? ए से बी ले जाया गया, और ए पे क्वाड्रेंट था 1,2,1, इस पे क्वाड्रेंट 2,1,2। अरे हाँ ना बोल, यहां से यहां ले जाया गया, इसमें कोई शक की बात? बहुत आसान है, ठीक है। आपको निकाला वर्क, निकालो, क्या निकालो? अच्छा सर क्या निकालो बेटा? हमने अभी पढ़ा क्या वर्क का फॉर्मूला dw इज इक्वल टू हाँ क्या एफ डॉट डी एस, कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। क्या इंटीग्रेशन मार दे दोनों साइड? क्या मारते हैं? अगर इंटीग्रेशन मारे तो क्या वर्क आ गया? तो वर्क का फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, कोई शक की बात? अच्छा सर बट फील कर, यहाँ पे अगर तू ध्यान से देख, आई भी है, जे भी और के भी, और यहां से देख क्या x1 x2 होता है, x2, हाँ ना बोल। तो हमने ds को ना थोड़ा चेंज किया, हमने ऐसे करके लिखा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट क्या dx i कैप प्लस dy प्लस dz। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और फिर हमने फोर्स की वैल्यू पुट की, ध्यान से देख फोर्स की वैल्यू क्या, बोल वहां से 2i कैप प्लस 4, और फिर इसको ऐसे करके लिख दिया dx i कैप प्लस dy प्लस dz। इसमें कोई शक की बात? अरे ds को तोड़ दिया ना हमने, क्योंकि तीनों में था तो तीनों में तोड़ दिया। आगे तो ध्यान से देख, तेरे को पता i इंटू i1 होता है और i इंटू j क्या होता है? 0। यानी सिर्फ i का i के साथ मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, j के साथ मल्टीप्लाई तो 1, और k से तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का इसके साथ किया तो बचा 2 डॉट dx, क्या बचा? इधर बचा 3 डॉट, अच्छा पहले लिख देता हूँ कॉमन रहने दो, dy प्लस 4 डॉट dz। कैसे बचा? नहीं बचा, कोई शक की बात? अच्छा तेरे को x y की लिमिट दी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है यार। उसने बताया 1 से 2 जाओ, कहां जाओ बेटा? फिर कहां से जाओ? फिर कहां जाओ? कोई शक की बात? इंटीग्रेशन मारना है, क्या मारना है? ध्यान से देख, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या x, और x की पावर 1 से 2 तो 2 माइनस 1 क्या 1, तो इधर आ गई 2 1। अरे हाँ ना वो, प्लस इधर आएगा 3, कहां से कहां जाना है? 2 से 1, तो क्या 1 माइनस 2 कितना आया? अपर लिमिट माइनस लोअर करते हैं ना यार, तो 1 माइनस 2 क्या -1 सीधे लिख दूं? वेरी गुड। प्लस इधर क्या आया 4, और साथ में क्या आएगा 1, कोई शक की बात? ध्यान से देख, 2 क्या -3 क्या -1, -1 प्लस 4 कितना आया? तुम्हें आता नहीं है क्या करना? 3 जूल। वर्क डन कितना है? सिंपल। अरे क्या क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा बार बार ये मत करना, बार बार ये लिखने की जरूरत, आप सिंपल बताया, अगर आपको पता है y i होगा तो i के साथ क्या आएगा? dx। क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? और इसके साथ क्या आएगा? सिंपल शॉर्टकट। अरे क्या क्लियर है बात? अरे हाँ ना तो बोल, पक्का? गारंटी? कोई शक की बात? दैट्स इट। पूछना कुछ और? पूछना कुछ और? इतना तो पता नहीं है, छोटा वर्क था, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आएगा, पता है ना ये सब? कुछ भी नहीं है, देख तेरे सामने ही। क्या क्लियर है बात? अब ऐसा क्वेश्चन और कराऊं क्या? पक्का? ये वाले क्वेश्चन कर देगा तू? चल वेरी गुड। चल थोड़ी और बात करते हैं वर्क पे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या जो वर्क है, जो क्या नजरिए पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है? वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ बेटा वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है। फ्रेम डिपेंड मतलब समझ रहे हो ना तुम, रिलेटिव कहानी याद है ना? मेरे साथ तू गाड़ी में बैठा, गाड़ी 40 से जा रही है, मैं तेरे को देखूं तो रेस्ट पे, ये हमको देखे तो क्या 40 पे, तो हाँ फ्रेम पे डिपेंड करता है, यानी वर्क भी फ्रेम पे डिपेंड
करता है। कोई बात नहीं है कि इलस्ट्रेशन करते हैं, आपको मजा आएगा। या सिंपल सिंपल करा दूं पहले, क्या सिंपल सिंपल करा दूं पहले, एक ही कराऊं सिंपल? पक्का? तो देख ले पहले, सिंपल देख ले। मान लो ये ब्लॉक है, रखा हुआ है ऐसे, फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन 2 किलो का, कितने किलो का? 10 न्यूटन लगाई 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? उसने बोला वर्क डन बता, क्या बता? 3 सेकंड्स पे, कितने पे? कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब। यार देख, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाया करो। क्या लगाया करो? दिमाग। दिमाग क्या लगाना है? अगर तू ध्यान से देख, फोर्स दी है, क्या दी है? एंगल भी दी है। हमको यार डिस्प्लेसमेंट चाहिए पहले। हमको कितने सेकंड पे पूछा वर्क डन? तो 3 सेकंड पे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, और थोड़ा सा डाटा गिवन है। उसने बोला टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट्स इट। निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कौन से सेकंड में? था 30 सेकंड में। 30 सेकंड में क्या चाहिए? तो ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर ध्यान से देख, ये तो खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ। ध्यान से देख, टाइम का तो पता है 3 का स्क्वायर, क्या 9 आएगा? पर हमको एक्सेलरेशन चाहिए बीच में। क्या चाहिए? अब एक्सेलरेशन निकालेंगे यहां से। क्या एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? क्या फोर्स बटे मास? कोई शक की बात? तो क्या 10/2? क्वेश्चन खत्म, खराब हो गया यहाँ। 10 लेना, क्योंकि 10 थोड़ी चला रहा है। 10 का एक कंपोनेंट क्या? 8 यहां आएगा, और क्या 6 यहां आएगा। 10 cos 37, 4/5, क्या 3/5? अरे हाँ ना बोल। तो 8 चलाएगा, 6 चलाएगा, 10 चलाएगा? 8 चलाएगा। क्या चलाएगा? तो 8/2, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फील आया? तो 4 डाल दे यहाँ पे, क्या 2 से घटा तो वैल्यू कितनी आ गई? 18 मीटर। कितनी आ गई? अब डिस्प्लेसमेंट आ गया तेरे लिए, कौन सा बड़ी बात है? यानी ये कितना चला यहाँ से? 18 मीटर चला। कितना चला? तो फोर्स की वैल्यू तेरे को पता है, सॉरी वर्क डन की वैल्यू तेरे को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो या तो एक काम कर, एंगल वाला लिख। जैसे एंगल वाला लिखेगा तो क्या लिखेगा? ध्यान सुनना, क्या 10 इंटू 18 कॉस थीटा, तो क्या कॉस 37। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा? 180। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। कितनी होती है? 4/5। अगर ध्यान से देखिए कितने से कटेगा, देख कितना? 4। अगर ये 40 होता, कितना होता? तो उससे कटता 36 से कटेगा। किससे कटेगा? तो 36 इंटू 4। अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देखिए, क्या 24? तो 24 आया तो क्या 4 आया? तो 12 आया तो क्या 144 आया? अरे हाँ ना बोल। ये आ गया बॉन्ड। क्या आ गया? अगर ऐसे नहीं करना है तो तू सीधे कर सकता है, क्या फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सी देखनी है? 8। कौन सी देखनी है? और डिस्प्लेसमेंट कौन सी? क्या 18 वाली? तो ध्यान से देख, 8 8 क्या 64, तो 4 आया। अरे तुझे आया नहीं यार, तो 80 आया ना। 80 और 6 कितना? 144। तुझे आया ही नहीं। क्या क्लियर होगी बात? तो जैसे मर्जी कर, वो तेरे पे डिपेंड करता है। अरे एक ही तो बात है ना, क्योंकि जब मैं 10 का cos 37 ले लूंगा, आएगा तो 8 ही। क्या क्लियर होगी बात? क्या ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा? क्या ऐसे क्वेश्चन? अब देख, धीरे धीरे आगे पता क्या करेंगे, मैं रफ सरफेस ले लूंगा, म्यू दे दूंगा, तो क्या फ्रिक्शन पीछे भी लगने लग जाएगी? तो मान ले फ्रिक्शन पीछे को 2 आई, कितनी आई? तो फिर 8 लिखता, 2 लिखता, आगे को 6 लिखता। हाँ, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? अरे क्या क्लियर है बात? इसको लिफ्ट में रख दू, सूडो लग, तो सूडो लग जाती। सूडो कहां लगती? एक्सेलरेशन के अपोजिट। कोई ऐसे सेंस वो कराएंगे बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन पर, क्या आज तो बेसिक पढ़ रहे हैं ना। क्या क्लियर है बात? पर तू कनेक्ट कर पा रहा है कि हाँ वहां तक जा सकता है, क्या दिक्कत है? पुली में लटका देंगे इसको, कहां लटका देंगे? तब भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात है। जब पुली में लटका देंगे तो फोर्स का काम कौन करेगा? टेंशन। हाँ, समझ आ रहे हो ना? देखो, फील कर पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या क्लियर है बात? चल ठीक है, वेरी गुड। चल अब नहीं कराऊंगा मैं ऐसा कुछ, ठीक है? बता दूं? चल ठीक है, हमने देख लिया, सिंपल क्वेश्चन भी देख लिया, और हमने ये बात सीख ली कि जो वर्क है बेटा, वो किस पर डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या क्लियर है बात? पक्का? कोई शक की बात? ये नहीं चल रहा है? चल वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वेरी गुड। हाँ हाँ, मान ले यहाँ पे तेरे पास एक ट्रक है। क्या है तेरे पास? एक ट्रक है तेरे पास। सर ट्रक, मजा ही आ गया आज तो। ट्रक वाले क्वेश्चन करने में सर हम बहुत खूब हैं हम। और ट्रक जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 6 नहीं, 8 मीटर पर सेकंड से। कितने से? ध्यान दे ट्रक को, कोई शक की बात? और ट्रक पे एक वेज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? एक, और ये वेज है 37 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? और मास रखा है यहाँ पे 2 किलो का। कितने किलो का? 74। बहुत खूब। उसने बोला 8 मीटर पर सेकंड से आया 2 किलो। उसने बोला ये जो ब्लॉक है, इसको मैंने बोला ए। क्या बोला? ये जो ए है, ये बेटा रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। मतलब ट्रक के हिसाब से ये क्या था बेटा? रेस्ट पे। तो फील कर,
क्या ये नीचे आना चाहता होगा? तो ये क्या ऊपर जाकर ऊपर कौन कौन, हाँ फील आया। तो पीछे क्या लग रहा है इसको? क्या लग रहा है इसको? अरे ध्यान से, क्या नॉर्मली लग रही है? नॉर्मल भी लग रही है और फ्रिक्शन भी, दोनों चीजें लग रही हैं, दोनों चीजें। उसने बोला वर्क डन बताओ भाई, फ्रिक्शन की वजह से भी और नॉर्मल की वजह से भी, इन 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? ठीक है, नॉर्मल सवाल है, टेंशन की कोई बात है, इसको एफबीडी बनाना आता है वो क्वेश्चन ले जाएगा, टेंशन की कोई बात। अच्छा, एंगल आपको पता है कौन कौन सा होता है? थीटा, एफ और डीएस के बीच, एफ और डीएस, अब ये थोड़ी बताना पड़ेगा ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डीएस, कोई शक की बात। आज स्टार्ट करते हैं, पहले कौन सा निकालते हैं? फ्रिक्शन का। किसका निकालते हैं? फ्रिक्शन का। अगर तो ध्यान से देख, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या ये ऐसे है? क्या ये 37 डिग्री? क्या ये, इसको मैं गोलू मान लूं? नीचे क्या लग रहा है? एमजी, तो क्या 20 यहाँ लगेगा? ध्यान से देख, ये 37, तो क्या ये भी 37? 20 cos 37, क्या 4/5, तो क्या 16, कितना आया? 16 न्यूटन। और क्या साइन वाला कंपोनेंट यहाँ आएगा और ये आएगा 12 न्यूटन। वेरी गुड, कोई शक की बात। अच्छा सर, अभी नॉर्मल की बात करने की कोई जरूरत है? क्या ये नीचे फिसल रहा है? पर फिसलने से कौन रोकेगा? हाँ, अगर ये रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या 12 न्यूटन है? हिलाया तेरे को? फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आई? क्योंकि हिल रहा थोड़ी है, क्या पता फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो, पर वो तो ऑटो एडजस्ट करेगा ना, तेरे को क्या दिक्कत? 20 हो, उसको तो 12 ही रखनी है। कितनी रखनी है भाई? अच्छा सर, बहुत खूब, 12 रखनी है। तो ध्यान से देख, क्या डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है? कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 सेकंड में? अगर 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का 16 कर देगा, 2 सेकंड में कितना कर देगा? अच्छा सर, 16 मीटर चल गया है। अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई शक की बात, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर हमको तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, ये 37, तो क्या ये भी 37? तो ये वाला एंगल कितना? 180 माइनस 37, क्योंकि पूरा 180, तो 180 माइनस 37 कितना हुआ? लिख दे 2 मिनट के लिए, 180 माइनस 37। तो ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूं 4, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या 12, तो 12 इंटू 16, तो कॉस 180 माइनस 37। अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, 12 इंटू 16 कॉस 180 माइनस 37, क्या माइनस कॉस 37? अबे माइनस 143 करने की जरूरत है, 180 है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस करेगा तो कॉस नेगेटिव आएगा ना यार, तो माइनस 37 आया ना यार। तो 12 इंटू 16 कॉस 37, क्या 4/5, तो माइनस इंटू 4/, कोई शक की वैल्यू, जो भी आंसर आया इससे वही है। अरे क्या क्लियर है बात? सिंपल। क्या नेगेटिव में आया? और तेरे को पता, फिगर देख के बता सकता है तू, क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 के बाद चले गया वो, क्यों फील करना। अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं फ्रिक्शन के, एक इधर आएगा और एक ऊपर आएगा, तो ऊपर वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो एक का पीछे आया, तो फिर भी देख ले एंगल क्या पीछे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का आगे हो रही है, तो माइनस में आंसर आना था। लॉजिक से भी पता चल जाती है ना बात, क्या दिक्कत है? देख, है कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसने बोला नॉर्मल बताओ, क्या बताओ? अगर तू फील कर इसी फिगर में, क्या नॉर्मल ऐसे बज रही है? अगर ये एंगल 37, तो ये क्या 53? तो ध्यान से देख, नॉर्मल की वैल्यू क्या अब 16 हो जाएगी, तो नॉर्मल और इसमें एंगल 53 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल लिख, ये तो फ्रिक्शन था ना, क्या आ जाएगा ध्यान से, क्या 16 इंटू 16 कॉस 53, कॉस 53 कितना होता है? 3/, अब जो भी इससे आंसर आएगा वो ठीक। और देख ले प्लस में आ रहा है, किसमें आ रहा है? क्योंकि एक कंपोनेंट क्या यहाँ आ रहा है लॉन्ग, और एक क्या ऊपर आ रहा है, इसका तो कोई लेना देना, यही तो काम करेगा ना यार, तुझे आया भी ये नहीं आया, देख ले। अरे क्या क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी? अच्छा सर, पर आपने एक चीज लिखाई है कि वर्क में किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पे। किस पे डिपेंड करता है? अरे ये तो कहानी तब हो रही है जब मैं इसको ग्राउंड से देख, कहां से देख रहा हूँ? मान ले मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने तेरे को यहाँ बिठा दिया साहिल, तू फील कर, उसने क्या बोला है कि ब्लॉक रेस्ट पे, तेरे लिए कभी हिलेगा? तेरे लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो वर्क कितना है? सिंपल, आया दिमाग लगाया, पता चला। तेरे लिए थोड़ी हिला यार, इवन की फील करके 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ट्रक जा रहा है ना, तभी मुझे लगा कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर ट्रक ना चलता तो फिर तो रेस्ट पे ही आ जाता मे भी, और वो भी फील किया तूने? अरे हाँ ना बोल, देख। अरे क्या क्लियर है? इसी को लिफ्ट में डाल देगा, सूडो लग जाएगी, क्या दिक्कत है तेरे को? मैं नहीं कराऊंगा, होगा तो लास्ट में करा देंगे, पर तू कर सकता है ना क्वेश्चन। मास किसका लेंगे? ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका लेंगे? फ्रेम का। लगाएंगे कहां? अपोजिट। क्या है उसमें? क्या क्लियर होगी बात? पक्का? पूछना है कुछ? हाँ ना बोल। क्या ट्रक अच्छा लगा तुझे? लिख देना इसके ऊपर ट्रक, क्या लिख देना? ट्रक। खतरनाक, खतरनाक ट्रक, ठीक है, बैठा दूं? पक्का?
चल वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत मजा आया, गर्दन हिल रही नहीं है मेरी, बस मजा बड़ा आया। ठीक है, ये समझ आ गया। चल ठीक है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, वैरायटी एक ही कराऊंगा, ध्यान समझना। ठीक है, मान ले उसने तेरे को बोला कि मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, क्या आपके पास एक ब्लॉक है, वो ओरिजिन पे पड़ा है, कहाँ पड़ा है, ओरिजिन पे पड़ा है। ठीक है भाई, बहुत खूब है। मैंने इस पे फोर्स लगा दी, क्या लगा दी इस पे फोर्स लगा दी मैंने, कोई फोर्स लगा दी, उसका फोर्स की वैल्यू 2t², कितनी वैल्यू, यहां से ऐसे लिख, फोर्स की वैल्यू 2x+5, कितनी, एक्स के टर्म पे पहले सिखाता हूं तेरे को, 2x+5। अच्छा, क्या फोर्स कांस्टेंट है, नहीं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स किस पे, हाँ एक्स पे डिपेंड करेगी, किससे। अच्छा, उसने बोला यहां से ये 5 मीटर चला भाई, कितना चला, या मान ले 6 मीटर चल गया, कितना चल गया, क्या डब्बा यहाँ पे आ गया, 6 मीटर चल गया भाई, डब्बा यहाँ पे आ गया, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर, बहुत खूब। उसने बोला वर्क डन निकालो भाई, क्या निकालो, सिंपल, क्या बोला, ध्यान से देख, क्या फोर्स इस बार वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, नहीं है, फोर्स है ना वेरिएबल, तो तेरे को दिमाग आना चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फोर्स वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, दैट्स इट। यानी पहले हम छोटा वर्क डन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और उसको इंटीग्रेट मार देंगे, कहां से कहां तक, एक्स पे चेंज हो रहा है ना, तो ध्यान से देख, ओरिजिन से क्या 6 की तरफ जा रहा है, तो 0 से 6, मान ले अगर एक्स नहीं होता, तेरे को वैल्यू दे देता, वो तेरे को वैल्यू देता 1,0, तो वाई में 0, एस में 1, तो क्या 1 से 6 जाता, तो क्या दिक्कत है, कोई रटना चीजों को। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे, क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या एफ डॉट डी एक्स, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स जाएंगे, कितना जाएंगे, और ट्रक को डी एक्स चलाएंगे, ट्रक जो भी है ब्लॉक है, इसको डी एक्स चलाएंगे, कितना चलाएंगे, अब फील कर, जब डी एक्स चलाएंगे थोड़ा सा, उसके लिए तो फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी, बिल्कुल जो मान ले एक्स में चेंजेस बिल्कुल छोटा सा है, तो फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2x+5 का डॉट dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, डेफिनेट है, तू बता, वेरी गुड, 0 से, कोई दिक्कत, हर बार 0, कोई दिक्कत क्या, इधर अगर तेरे को कोऑर्डिनेट देता 2,0, क्योंकि y में कितना, वेरी गुड, तो इधर ध्यान से देखिए 2, क्या x²/2, इंटीग्रेशन आती है करना, x की क्या हो जाएगी, x²/, तो मैं 2 को मिटा दूं, सीधे x² लिख दूं, तो ये आ जाएगा x² की पावर 0 से लेके 6 प्लस 5 बाहर आ गया, तो इधर क्या आएगा, x 0 से लेके 6, ध्यान से देख, तो क्या सीधे 6 लिख दूं, अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख, क्या 36 + 30, तो जितने भी वैल्यू आई, अब तेरा भी वर्क डन है, क्या क्लियर होगी बात। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, यानी कहने का मतलब था, अगर तेरे को फोर्स एक्स का फंक्शन है, फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का, अगर फोर्स किसका फंक्शन है बेटा, एक्स का, तब भी तू सवाल कर सकता है, नहीं कर सकता, हाँ तेरे लिए कोई बड़ी बात, तेरे लिए कोई बड़ी बात, क्लियर होगी बात। अच्छा और देख, जैसे सेम क्वेश्चन है ग्राफ से भी आता है, किससे आता है, ग्राफ से आता है। जैसे मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ, अगर तुझे याद है तो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, तो मेरे को स्लोप मिलती है वेलोसिटी की, पर वेलोसिटी और टाइम का बनाऊं तो इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर कर्व क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, उल्टा। सिमिलरली जब वेलोसिटी टाइम का बनाते हैं तो स्लोप मिलती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन टाइम का बनाओ तो ग्राफ अंडर क्या मिलता है, वेलोसिटी। वैसे ही अगर तू ध्यान से देख, ये कौन सा फॉर्मेट है, y डॉट डी एक्स, किसका, y डॉट डी, अरे हाँ ना बोलना यार, है ना यार, इसका जब मैं एक्स एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, किसका, ये देख, ये एफ वर्सेस एक्स का अगर मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, तो डी एक्स काटा, तो यानी ये जो इसका एरिया देगा, ये एरिया क्या मिलेगा, वर्क डन, क्या मिलेगा, यानी तू सीधे ऐसे बोल सकता है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व क्या देता है हमको, क्या देता है, सिंपल, एक नंबर पूछा जा सकता है, हालांकि इतना आसान नहीं आता है, बट अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात। एक एग्जांपल देखेगा इस पे, देख ले एग्जांपल, ऐसा ना के बराबर, मान ले ये ऐसे, जैसे मर्जी देख ले, ऐसे करके देख ले, मान ले ये है 20 न्यूटन, कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, यहाँ से ये है 2 न्यूटन, 2 मीटर, और ये भी कितना है, कोई शक की बात। उसने बोला वर्क डन निकालो, क्या एफ वर्सेस एक्स है, ध्यान से देखिए, न्यूटन है तो ये एफ है, और ये क्या एक्स है, तो तुझे क्या निकालना है, वर्क डन, तो क्या तू ये ग्राफ का एरिया निकालेगा, तो ध्यान से देखिए एरिया किस किस से बना है, क्या क्या रेक्टेंगल से और ट्राइंगल से, तो ध्यान से देख, पहले इसका एरिया निकाल, क्या 20 × 2 प्लस क्या हाफ, क्या 2 × 20, अरे नहीं नहीं बोल, ये आ गया 40 + 60, कितना आ गया, 60 जूल, अरे हाँ ना तो बोल, तुझे आया ही नहीं, सिंपल, क्या 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 मुश्किल है इसमें, कर सकता है क्या, ऐसा तो किया हुआ है पहले, क्या क्लियर है। अच्छा टेंशन मत ले, तेरे को वो वही देगा, ट्रेपेजियम देगा या ट्राइंगल देगा या स्क्वायर देगा, ऐसा ही देगा जिसका तू निकाल पाएगा, ऐसे रैंडम फिगर वो नहीं देगा, रैंडम देगा तो ऐसे देगा, तो फिर लिमिट वैसे पुट करनी पड़ेगी।
क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं? पक्का ऐसा क्वेश्चन उड़ कर आऊं क्या? यानी एफ वर्सेस एक्स कि एरिया अंडर कर्व क्या मिलता है हमको? वर्क डन। क्या मिलता है? और अगर एफ एक्स का फंक्शन दिया, क्या तू सवाल कर सकता है? हाँ, तू सवाल कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। चल एफ वर्सेस एक्स हो गया, मान ले तेरे को एफ वर्सेस टी मिल गया। क्या मिल गया बेटा? मिल सकता है ना यार। यानी अब फंक्शन, जैसे अब फोर्स किसका फंक्शन है? टाइम का। किसका? टाइम का। देख ले क्वेश्चन, जैसे मान ले उसमें बोला यही ब्लॉक है, ओरिजिन पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है? ओरिजिन पे पड़ा है। इस पे फोर्स लगा दी। क्या लगा दी? फोर्स लगा दी। फोर्स लगा दी 2t। फोर्स लगा दी 2t। कितनी फोर्स लगा दी? यहां से ले ले, फोर्स लगा दी 2t। कितनी लगा दे? 2t। कितनी लगा दी? क्या फोर्स टाइम का फंक्शन है? यानी टाइम के साथ वेरी कर रही है। ध्यान से देख तो बढ़ रही है क्योंकि टाइम नेगेटिव। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, हमको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, क्या निकालना है हमको? और कुछ दिया, एक दिया इसका मास m है। क्या निकालना है? और जो वर्क डन निकालना है वो निकालना है t0 सेकंड्स में। कितने में? t0 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। मान ले मास दिया 2 किलो। कितना दिया? अच्छा, उसी का पार्ट है। और t0 सेकंड का मतलब है 2 सेकंड। कितना मतलब? ऐसे दिखा रहा हूँ कि इससे जनरल आंसर आएगा, उससे वैल्यू पुट करके कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देख यहाँ पे। अच्छा सर बहुत खूब आया। अगर तू ध्यान से देख वर्क डन निकाला तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? एफ डॉट डी एक्स। कोई शक की बात? अच्छा सर, तो क्या इंटीग्रेशन मार दे दोनों साइड? तो इंटीग्रेशन मारा तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। एफ की वैल्यू क्या? 2t डॉट डी एक्स। पर एक काम कर, इसको भी dt से कर दे और क्या इसको भी dt कर दे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? अच्छा सर ये तो कर सकते हैं। क्या dt से dt काट दें? फिर किया ही क्यों था? हाँ वेरी गुड। तो dx बाई dt क्या वेलोसिटी होती है? तो ध्यान से देख, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या 2t डॉट v डॉट dt। कोई शक की बात? क्या 0 से लेके t नॉट कहां जा रहे हैं? 0 से लेके। कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत। पर ध्यान से देख, क्या v कांस्टेंट? v थोड़ी कांस्टेंट है यार। यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिल जाए तो आंसर आ जाए। फील करना, वेलोसिटी अगर किसी तरीके से टाइम का फंक्शन आ जाए, मतलब वेलोसिटी की कोई वैल्यू आ जाए जिसमें टाइम आए, क्या आए? क्या वेलोसिटी को हटा के वो वाला फंक्शन डाल देंगे। ध्यान से देख कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकाल। क्या निकाल? क्या एक्सेलरेशन? 2t बाय m। अच्छा वो मत मानना, अभी वो तो लास्ट में पुट करेंगे। कितना है? 2t बाय, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं? dv बाय dt। तो क्या 2t बाय m इंटू dt। इंटीग्रेशन मार 0 से लेके v, 0 से लेके t। तो ध्यान से देख v इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा? 2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अरे मास कांस्टेंट है ना यार। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या t स्क्वायर बाय 2? जाए नहीं यार। तो t स्क्वायर बाय, तो 2 से 2, तो vc की वैल्यू कितनी आ गई? t स्क्वायर बाय, क्या वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया क्योंकि m तो कांस्टेंट है। ध्यान से देख यहाँ पे पुट कर कितना करेंगे? t स्क्वायर बाय 2 आया, m आया ना। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ सर। तो वर्क डन की वैल्यू देख, क्या कांस्टेंट? 2 बाय m बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ t का क्यूब डॉट dt क्या 0 से लेके t नॉट। तो वर्क डन की वैल्यू ध्यान से देख 2 बाय m, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, t की पावर 4 बाय 4 और साथ में t नॉट। कोई शक की बात? तो ध्यान से देखिए क्या 2 से कटा, तो वर्क डन का जो वैल्यू है वो t नॉट की पावर 4 बटे 2m जूल। कोई शक की बात? ध्यान से लास्ट में पुट कर सकता है मास की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 2। कर सकता है नहीं? इधर 2 पुट करेगा तो क्या 16 आ जाएगा, तो 16 बटे 4 आ जाएगा, तो क्या 4 जूल का वर्क आ गया। अब वो तो डिपेंड करता है डेटा के लिए। क्या तुझे फील आया? यानी अगर फोर्स एक्स का फंक्शन है तब भी सवाल कर सकता है, फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है क्या तब भी सवाल कर सकता है। हाँ, पर वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी कहां से मिलेगी? एक्सेलरेशन। अब फील कर, इसको मैं ऐसे नहीं लगाता, ऐसे लगाता तो एक्सेलरेशन ऐसे रहता। फिर गजेटों वाली बात नहीं करना। फिर यहाँ पे अगर थीटा होता तो कॉस वाला कंपोनेंट आता, तो क्या 2t cos थीटा लेते? तो सवाल बन जा सकता है, सवाल बना जा सकता है। क्या क्लियर होगी बात? रटना ऐसे नहीं कि हर बार 2t, भाई ये तो सीधा लगा ना यार, तभी लिए। अगर ये टेढ़ा होता तो कंपोनेंट तो यही लेना जो इसको डिस्प्लेस करा रहा है। चल वेरी गुड। यहाँ और चक चक करूं इसमें। चल वेरी गुड। यार गर्दन की बड़ी बुरी हालत है आज दूसरा लेक्चर कैसे लेना है मैं ये सोच रहा हूँ। छुट्टी दे दे उनको। चल ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा? चल पढ़ लेते हैं, थोड़ा टॉपिक रह गया। इसके बाद क्या कि अब फोर्सेस हमारे बड़े प्रकार की है ना, बहुत प्रकार की फोर्सेस में कोई शक की ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स है ना, फलानी फोर्स। हालांकि स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ी आपने अभी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने शायद केमिस्ट्री में थोड़ा हिंट लिया होगा, है ना, थोड़ा हिंट लिया होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है प्लस के आगे पीछे, तो वो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, वैसा पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कूलम्स का नियम। पर एक्चुअली में जो फोर्स है ना, फोर्स ये आगे डिफाइन की गई वर्क डन के हिसाब से। किसके हिसाब से?
मतलब फोर्स को डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे डिफाइन किया गया, मैं इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ फिर तेरे को ज्यादा फील आएगी, या डायरेक्ट बता दूं इस तरह से समझाता हूँ, मतलब क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन लेता हूँ फिर समझाता हूँ, टेंशन मत लो। मान लो क्वेश्चन फर्स्ट लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लूंगा मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, और वहां क्या आ जाएगा, सर क्वेश्चन ही कराते रहोगे क्या, फील आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन की वैल्यू है f इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। दूसरा क्वेश्चन ले ले x स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप, सब वेक्टर में चार्जिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 ले ले तू, f वेक्टर इज इक्वल टू यहां पे लिख दे 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप। अरे क्या क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ले ले तू, f वेक्टर इज इक्वल टू 2y i कैप। ठीक है, ये 4 इक्वेशन तेरे को समझ आएगी, तेरे को फील खुद ही आ जाएगा, अपने आप में फील आ जाएगा। क्लियर है? अब तेरे को पता है i के साथ लेना है dx और j के साथ लेना है dy। अब बार बार नहीं मैं वो करके दिखाऊंगा, फालतू नहीं। और सबके लिए एक ही टर्म है, सब कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से लेके जा रहे हैं 2,4। मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, कोई भी चीज है जो वर्क डन हो रहा है वो कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट हो रहा है, और सब अलग अलग फोर्सेज हैं, सब अलग अलग फोर्सेज है, बाद में समझाऊंगा सब फोर्सेज कैसी हैं। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। ध्यान से देख, हमने निकाला वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, आई की जगह के dx आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सीधे लिखूंगा 2.dx प्लस इंटीग्रेशन 3 डॉट, क्योंकि j की जगह dy। कहां से कहां जाना है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 4, तो 0 से लेके 2 और 0 से लेके, ध्यान से देख 2 इसका x आएगा तो 2 इंटू 2 आएगा प्लस 3 इंटू 4 आएगा, तो ध्यान से देख कितना आया, 16 जूल। अरे आया नहीं, यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे, वही सवाल, क्या x स्क्वायर डॉट dx प्लस यहाँ पे क्या y क्या डॉट dy, ये भी इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, कहां से कहां, 0 से लेके 2 और 0 से लेके, कोई शक की बात। ध्यान से देखिए आएगा x की क्यूब बाय 3, कि 2 थोड़ी 3 आएगा ना, +1 डिवाइड बाय +1 होता है ना, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 बाय 3 प्लस ये आ जाएगा y की पावर स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ ना बोल, 0 से लेके 2, 0 से लेके 4, गधेड़ा है क्या, देख दिखता नहीं है क्या, 2 का क्या 8 आएगा, ये आया 8/3, कितना आया, यह है 16/2। अरे हाँ ना बोल, ध्यान से आया 16 बटे क्या 48/6, तो ध्यान से आया 64/6, कोई शक की बात, 2 से कटा तो क्या 32/3 जूल। ठीक है, आगे जो भी कटेगा देख लेना, क्या ही आगे, क्या क्लियर बात। ठीक है भाई, बहुत खूब, बहुत हमको मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है सर, पता नहीं चल रहा क्या करा रहे हो, वर्क डन। ठीक है, आई की जगह क्या लिखेंगे, dx, और y स्क्वायर की j की जगह, कोई शक की बात, इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर 2, 0 से लेके, पर बेटा पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान से देख, ये तभी पॉसिबल है जब y कांस्टेंट हो, या y x के टर्म में बताओ, तभी तो कांस्टेंट, यार x स्क्वायर dy कैसे कर लेगा तू, या तो x स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ dy के y आ जाएगी, कर सकते हैं ना यार, या फिर ऐसा बताओ x स्क्वायर की वैल्यू y में बताओ, तो x को मैं y की टर्म में लिख के निकाल दो, है ना, कर सकते हैं। बट एक और तरीका है, ध्यान सुन, मैंने वर्क डन लिखा, एक काम कर, लिमिट छोड़, इसको इंटीग्रेशन मार, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख, क्या 2xy डॉट dx प्लस x स्क्वायर dy, कैसे लिख सकता हूँ, वैल्यू छोड़ 1 मिनट के लिए, कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, अगर तू ध्यान से देख, इसको मैं सिखाऊंगा कैसे देखते हैं, पर अगर तू इसको ध्यान से देख, कैसे देख, क्या बेटा इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d ऑफ x स्क्वायर y, बेटा प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे, 1 मिनट, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा, पहले x को कर, किसको कर, i है ना साथ में, पहले x को कर, तो क्या आ जाएगा 2xy, तो 2xy, अरे हाँ ना बोल, dx प्लस फिर क्या x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेगा, y की करके वैल्यू बनाएगी, साथ में dy, अरे हाँ ना बोलना यार, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट टेक भी समझाऊंगा, पर कैसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको ऐसा करूंगा तो यही तो आएगा, और इसको मान ले थोड़ी देर के लिए k, क्या मान ले, तो क्या वर्क डन को मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी के सम कांस्टेंट की a। अब लिमिट देख कैसे चूज करें, सुनना ध्यान से, क्या k की वैल्यू x स्क्वायर बाई, तो जाना कहां से, 0 0 से कहां, 2 4, 0 0 से, तो बेसिकली 0 0 क्या 2 से 4 ही जाना, तो यानी x की वैल्यू क्या 0 है पहले, तो 0 रहा, तो यानी ये पूरी टर्म 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 0, तो 0, अब उसकी वैल्यू 2 और उसकी वैल्यू 4, तो 2 का स्क्वायर क्या 4 और y की वैल्यू 4, 4 4 कितना, हाँ, तो ऐसे दी लिमिट है, ये समझ आया, अरे हाँ ना बोल, अगर तू ध्यान से देख, ये इसकी इंटीग्रेशन करेगा तो क्या k ही आएगा,
आएगा के, तो वर्क डन की वैल्यू आई के, क्या वैल्यू आई, और के की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कितनी आई, एक्स स्क्वायर कितनी आई, अच्छा सर बहुत खूब, हाँ बहुत खूब, बहुत मजा आया। अच्छा एक्स की वैल्यू पुट कर दे वहां से, अरे पहले ये निकाल चुके हैं, 16 ही आएगा, अरे देखना ये कर ले या वो कर ले, बात एक ही है, यहाँ से के आएगा तो यहाँ से क्या 0 से 16 आएगा, तो 16 माइनस 0 तो वर्क डन का 16 जूल आएगा, सिंपल, ऐसे कर ले वैसे कर ले जैसे कर ले, क्या ये बात समझ आई तेरे को, यानी पर हमने एक चीज देखी, अगर हमको ये स्टेप पता ही नहीं चलता तो हम कभी आंसर निकाल ही नहीं पाते, पर आंसर निकाला हमने, पर आंसर आंसर आया भाई, देखा आंसर आया नहीं आया, तेरे सामने आया आंसर, क्योंकि हमको पता चलेगा यार ये तो प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे, ये तो पूरा प्रोडक्ट रूल पे जा रहा है, अरे हाँ ना बोल, अब लास्ट वाला इक्वेशन देख, अब तेरे को क्लियर होंगी बातें, वर्क डन निकालेगा तो क्या लिखेगा, क्या 2y dx इंटीग्रेशन, बोल रहे हैं यार, मुझे एक बात बता, ये कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, क्या है, कैसे करेगा यार, y कांस्टेंट तो है नहीं है, तो बाहर तो आएगा नहीं, हाँ या ऐसा हो जाए कि y हमको x के फंक्शन में गिवन है, तभी पॉसिबल है, ओनली कंडीशन, y किसके फंक्शन में, x के फंक्शन, जैसे हमको यहां चाहिए था, पर यहां पे हमने निकाल दिया, पर यहां पे निकाल, यहां पॉसिबल ही नहीं है, क्या इतनी बात क्लियर है, अच्छा सर तो ये सब क्यों पढ़ा रहे हो बड़ी देर से, अगर तू ध्यान से देख, मान ले हमको ए से बी जाना है, कहां जाना है, यही ए से बी, 0 से लेकर 2 4, बेटा चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, कोई फर्क, ध्यान से देख, तो फोर्स कांस्टेंट है, क्या फोर्स एक्स वाई किसी चीज पर डिपेंड कर रही है क्या, तो कांस्टेंट फोर्स है, कैसी फोर्स है बेटा, अच्छा सर तो हम क्या करें, होती रहे, यहाँ पे देख ए से बी जाना है, कहां जाना है, ए से, तो बेटा यहां से जा, यहां से जा, यहां से जा, कोई फर्क, पर ध्यान से देखा, अगर इसका फॉर्मेट देखेगा तो ये ऐसे है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ध्यान से देख, एक्स के साथ आई होगा, वाई के साथ जे होगा, और के साथ जेड होगा हमेशा, क्या क्लियर, यहाँ पे देख ए से बी जा, कहां जा, मान ली 0 का मतलब 2 4, यहां से जा, यहां से जा, और कोई फर्क, कोई फर्क, इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल, सिखाऊंगा टेंशन मत ले, परफेक्ट डिफरेंशियल, क्या की बात क्लियर, इसमें भी कहीं से जा हमको कोई फर्क, क्योंकि आंसर आ रहा है, क्योंकि पर फील करना आप यहाँ से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर आपको क्या ये ए से बी जाए, यहाँ पे बेटा फील कर, क्या ये तभी पॉसिबल है जब y किसका फंक्शन होगा, x का, किसका, इतना पता ना, y किसका फंक्शन होगा, अरे हाँ ना बोलना यार, अगर तू ध्यान से देख, अगर तू ए से अगर बी जाएंगे, इस रास्ते या फिर इस, 3 रास्ते है ना, तो पहले रास्ते में जो y की x के साथ इक्वेशन बनेगी वो कुछ और बनेगी, अबे ऐसे जा रहे हैं ना यार, तो इक्वेशन कुछ और, ये ऐसे जाएंगे तो कुछ और ऐसे जाएंगे तो कुछ बनेगी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब जो इसका वर्क डन, मान ले यहाँ से W1 आया, यहाँ से W2 आया, यहाँ से W3 आया, क्या वर्क डन फर्स्ट, वर्क डन सेकंड, वर्क डन थर्ड बराबर होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे बेटा, फील किया ना तूने, फील किया ना, फील किया नहीं किया, पर यहाँ पे बराबर है, क्योंकि आंसर आ रहे हैं कहीं से भी जा तू, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इन तीनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उधर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उधर y की वैल्यू क्या आएगी x के टर्म में, ये डिपेंड कर रहा है कौन सा रास्ते जा रहे हो, यहां से जा रहे हो तो y की वैल्यू, एग्जांपल समझा, तो मान ले आगे 2x, कितनी आ गई, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है तो कुछ और वैल्यू आ गई, यहां से जा रहा है तो मान ले 3x आ गया, 4x, अलग अलग टर्म्स आ रही है, तो क्या वर्क डन अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे वर्क डन सेम, पर यहाँ पे कोई भी रास्ते जा, तू ए से भी सीधा जा, ऐसे जा, ऐसे जा, वर्क डन हमेशा कैसा आएगा, अगर यहाँ पे 16 जूल आ रहा है ना आंसर, तो 16 ही आएगा, किसी भी रास्ते चले जा तू, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्या फील आया, ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, और ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, कि अगर यहां से जाएंगे तो 10, यहां से जाएंगे तो 20 जूल, यहां से जाएंगे तो 30 जूल, इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं बेटा, क्या फील आया, मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, पर मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन लेके समझाया, क्या फील आया, अगर तो ध्यान से देख, तीनों ही केस में वर्क डन पॉसिबल है, उस केस में वर्क डन पॉसिबल ही नहीं है जब तक अनलेस एंड अनटिल हमको पता ही नहीं चले कौन से रास्ते जा रहे हैं, क्या फील आया, क्या खोपड़ी चमकी, क्या इसमें हमको जरूरत है कौन से रास्ते जा रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है यार, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना यार, इसका मतलब जरूरत है, इसमें तो आंसर ही निकाल पा रहे, यानी हमको पता होना चाहिए y का फंक्शन क्या है भाई, y की क्या वैल्यू है, क्या 2x है, 2x प्लस 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x है, क्या है भाई, पता होना चाहिए, जो कि हर बार अलग अलग है, अरे कोऑर्डिनेट देखना तो आते ना, यहां से यहां अलग, तो यहां से यहां, क्या फील किया, सिंपल।
अरे आया ही नहीं आया, लिखना है अपने अपने शब्दों में। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, क्या होता है बेटा, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? और कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। क्या क्लियर है बात? जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं, फ्रिक्शन की फोर्स, किसकी फोर्स? फील कर, मान ले मैंने को डब्बा खींच के लाना है, फ्रिक्शन लग रही है, घूम के लाऊं और सीधा लाऊं, फ्रिक्शन ज्यादा किस पे लगेगी या सेम लगेगी? घूम के ज्यादा लगेगी, फील किया ना, तो फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? कौन सी फोर्स है? फील आया या नहीं पता चला? अरे हाँ ना बोल। फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी तूने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी, दैट इज कंजर्वेटिव। एग्जांपल समझाऊंगा तो ये फील आएगा। स्प्रिंग पढ़ेंगे वो भी कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक बार में पढ़ेंगे वो भी कैसी? कंजर्वेटिव। क्या क्लियर है बात? अब जब कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इनके लिए एक चीज डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपने पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके लिए बेटा? जैसे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पर कभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन पढ़ोगे ही नहीं आप, क्योंकि फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स है? क्या फील आया तुम्हें या नहीं पता चला? क्या ये वाला ये वाक्य समझ आया तुम्हें? क्लियर है? अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखना है। पाथ इंडिपेंडेंट अगर होगा तो कौन सी फोर्स होगी? वो कंजर्वेटिव। पाथ डिपेंडेंट होगा तो कौन सी होगी? और उसमें वो लिख पाओगे आप, वो एग्जांपल लिख पाओगे? फ्रिक्शन लिख देना उसमें, और उसमें ग्रेविटेशन लिख देना, स्प्रिंग लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देना, ये सब लिख देना। क्या क्लियर है बात? पक्का? और कुछ पूछना है? कल हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर ये फील आना चाहिए तुम्हें। क्या जो आज पढ़ा इंट्रोडक्शन क्या समझ आई? क्या वर्क स्केलर है वेक्टर है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। हालांकि फिगर देख के हम समझ जाते हैं कैसा कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं। क्या क्लियर बात? अच्छा, जब वर्क डन पूछेंगे तो वो बताएंगे वर्क डन कौन सी फोर्स का। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा सर, बहुत खूब। उसके बाद हमने देखा क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करती है? हाँ बेटा, वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन पे आपने देखना जरूर है कौन से फ्रेम से सवाल दिया गया है। क्या क्लियर है बात? तीसरी बात, आपको ये बताओ कि वर्क डन जो है, इसके बेसिस पे हमने फोर्सेस को डिफाइन किया। एक फोर्स कंजर्वेटिव और एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। वो जो पाथ पे डिपेंड, जो पाथ पे डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। और कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्या क्लियर है बात? एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां से जम्मू जाना है, यहां से, तो अगर मैं यहां से जाऊं, घूम के जाऊं, कहीं से भी जाऊं, अगर मेरी 4 परांठों की एनर्जी लग रही है, 4 परांठे खाए मैंने, उसकी एनर्जी लग रही है, दैट इज कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। पर मान ली सीधा जाऊं तो 4 परांठे लग रहे हैं, यहां जाऊं तो 2 परांठे, और यहां से जाऊं तो 12 परांठे लग गए खाने में, और एनर्जी खत्म हो, तो कौन सी? सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? क्वेश्चन करना है। क्या एफ एक्स का फंक्शन दिया हो कर सकते हो? क्या एफ टाइम का फंक्शन दिया हो कर सकते हो? क्या एरिया अंडर ग्राफ एफ एक्स का वर्क डन आएगा? तो कुछ भी निकाल सकते हो, कोई शक की बात। एज इट इज जैसे मुझे याद है तुम्हें याद होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स की 3 टाइप। कितने टाइप? एक कांस्टेंट टाइप, एफ एफ एक्स आई वाली सेम वाली, और तीसरी को बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा मैं आपको परफेक्ट डिफरेंशियल के बारे में जाने से पहले मैं थोड़ी आपको आइडिया देता हूँ, पता कैसे चलता है और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। बताओ उसको थोड़ा सा। देख, परफेक्ट डिफरेंशियल की बात कराता हूँ तेरे से। अगर मैं तेरे को सवाल दूं, ध्यान सुनना। मान ले तेरे को मैंने सवाल दिया, ये आई कैप प्लस ये जे कैप, ये है 3x² y² आई कैप, प्लस साथ में यहां पे आ जाएगा y³
चलो ऐसे रख ले, ऐसे रख, ठीक है। ये पहला आई के साथ आ गया, प्लस जे के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे 3y² x²। क्या क्लियर बात? ठीक है, मान ले तेरे को ये कोई सवाल दिया हुआ है ऐसे, तूने जानना है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है या इस कैटेगरी का। देख इन दोनों में कंफ्यूजन है ना यार, क्योंकि ध्यान से देख तो यहां भी y के साथ dx आ रहा है और यहां भी y के साथ, पर ये आंसर सॉल्वेबल है और ये वाला सॉल्वेबल। तो देखो पता तो चलना चाहिए परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे देखते हैं। एक काम कर, इसको x के साथ और इसको y के साथ पार्शियल इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बेटा? पार्शियल इंटीग्रेट। पार्शियल इंटीग्रेट क्या क्या मतलब होता है कि y वाले को कांस्टेंट कर दो और इसमें x वाले को कांस्टेंट कर दो। पार्शियल इंटीग्रेट का मतलब इसमें x वाले को करो और y को क्या कर दो? कांस्टेंट। तो y को कांस्टेंट किया तो क्या x³ आया? इसका करेगा तो ध्यान से देख x² आएगा। अरे x²/2, 2 से 2 कट गया। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत मजा आया। प्लस यहाँ पे देख y को क्या करो, यहाँ पे करने और x को क्या करो? कांस्टेंट। तो x² आया। तो ध्यान से देख y यहाँ पे क्या आएगा? q/3, तो 3/3 क्या आएगा? y³। ध्यान से देख दोनों क्या सेम आए? अरे आए नहीं आए? आए ना दोनों सेम। दोनों अगर सेम आ जाए, दोनों अगर, तो भाई हाँ ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्या है ये? परफेक्ट डिफरेंशियल। थर्ड कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है? यानी ये देखना आना चाहिए तुम्हें। ये सेम कहानी 12वीं में रिपीट होगी, पर करवाऊंगा नहीं मैं तुम्हें, ये मैं पहले बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, वहां पे उससे पहले सेम कहानी चलेगी ये, पर बताऊंगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, याद बोलूंगा ये देख कर आ जाओ। क्या क्लियर है बात? अच्छा देख, हमको कैसे पता चला, मेरे को कैसे पता चला? क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन बनाया टाइम लगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देख कैसे पता चला। ध्यान से देख, इसको डिफरेंशिएट कर, सॉरी परफेक्ट वो कर, इसको पार्शियल इंटीग्रेट कर। इसको ध्यान से देख, x के साथ कर तो y कांस्टेंट आया, x² आया नहीं आया, प्लस x² है, क्या क्या बोल रहे हैं? ये देखना, यहाँ हमने इसको x के साथ करना है, y को कांस्टेंट रखा, इधर आया x²। क्या आया? इसमें कोई शक की बात? अब देख, अब किसको करना है? वहां पे x को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा? x² और साथ में y कहां से आया वहां पे? y है ही नहीं। अब एक गधेरों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, y नहीं होता गधेड़े। अबे इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है? तो वही तो लिख रहा हूं। यहां कैसे आया? 2x इंटीग्रेट किया ना, तो जब इंटीग्रेट करते तो गधेड़े यहाँ पे dx लिखना था, नहीं लिखा तुम। ऐसी मतलब ऐसा हो जाता, पता नहीं क्या प्राण ही निकल गए तुम्हारे। तो जहां पे जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ x².dy, तो x² को बाहर आएगा तो y आएगा ना यार, वही तो लिखा है। तो ध्यान से देख, क्या ये और ये बराबर है? तभी तो आया परफेक्ट डिफरेंशियल, वहीं से निकाला। ध्यान से देख, क्या x² y लिखा है, देख ले यहाँ से आ गया। यानी अगर तेरे को ये सवाल दिया होता तो यहाँ पे d की जगह फिर क्या आता है? x² y³। तो लिमिट तेरे को लगाना आ जाती। हाँ, क्या दिक्कत है? मान ले लिमिट उसने पूछा, तेरे को लिमिट दी थी 0 से लेके 2 4 है ना। मान ले उसने लिमिट दे दी तेरे को 1 1 से लेके 2 4। मैं लिमिट लगाना सिखा, 2 4 2 3 कुछ भी, तो कैसे लिमिट लगानी है सीख ले। पहले क्या पुट किया था? 0,0। देख x की वैल्यू क्या थी पहले? 0 0, इधर थी 0, इधर थी 2, इधर थी y की वैल्यू 1 और इधर थी 3। सिंपल। अब यहाँ पे क्या? x² y, तो लिमिट क्या पुट कर? पहले सुन, पहले पुट कर 1। क्या पुट कर? तो 1 का स्क्वायर क्या है, और y की भी क्या कर, तो नीचे क्या आएगा? 1। क्या आया? यहाँ क्या है? 2 और यहाँ क्या है? 3। पर ये क्या x है, तो 2 की पावर 2 क्या 4 और इसकी पावर क्या 3, तो आई 12। तो लिमिट देखना आ गई। तो फिर क्या लिखते हैं? 12 - 1, तो फिर क्या 11 आता? जो भी आता कर लेते हैं। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या कंजर्वेटिव की 3 टाइप्स आ गए, एक कांस्टेंट, एक fxi वाली गैप, और लास्ट परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल क्या देखना आ गया? शॉर्टकट देख लिया। क्या पहले को उठाओ और उसको क्या कर दो? पार्शियल इंटीग्रेट। क्या कर दो? अगर दोनों बराबर आ गए तो हाँ वो परफेक्ट है, नहीं तो वो 4th कैटेगरी में बिलोंग करता है। क्या क्लियर होगी बात? चाचा की जरूरत तो नहीं है। चल वेरी गुड।